देखते हैं मुझे आज क्या मिलता है। ओ पैसे। अरे दीदी, ये सारी सुपर पावर है आपके पास आती कहाँ से है? क्योंकि ये सिर्फ आपको ही मिलती है, हमको तो कभी नहीं मिली। पिंकी तुम्हें क्या मिला है? ओ इससे क्या खरीदोगी? आईफोन? अरे दीदी, 500 रुपए में कहाँ से आईफोन मिलता है? हमको भी बताओ जरा, मेरे को भी लेने जाना है। क्योंकि अगर हम 500 रुपए लेके गए ना तो आईफोन तो बहुत दूर की बात, हमको चार्जर भी नहीं मिलता। रिंकी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिंकू को क्या हुआ? मुझे पता है इस चाकू का क्या यूज है। अरे इसका यूज स्टिक नहीं हुआ, तब इस चाकू का क्या यूज है? अरे इसके हाथ में तो केक है। अरे हाँ, आज तो मेरा बर्थडे है। चिंकू मुझे सरप्राइज देने वाला था। इसका मतलब इस चाकू से मुझे केक काटना था, ना कि इसका मर्डर करना। दीदी, आज मेरे को पक्का यकीन हो गया कि आपके पास कोई ना कोई सुपर पावर तो है ही, क्योंकि जिस चाकू से आपने मर्डर किया ना, उस चाकू से तो सब्जियां भी नहीं कटती हम लोगों से। बात तो सही है। माँ बाप ने सोचा होता है कि अगर बच्चे को हॉस्टल में भेजेंगे तो वो वहाँ पे ठीक से पढ़ लिख पाएगा अपने दोस्तों के साथ, लेकिन बच्चा वहाँ पे पढ़ने की जगह कुछ और ही कर रहा है। आनी जानी है राधा तो मन की रानी। अरे भैया, वीडियो बनाने से पहले डांस का स्टेप तो ठीक से प्रैक्टिस कर लेते। एक इधर घूम रहा है, दूसरा उधर घूम रहा है। अरे कर क्या रहे हो? पता नहीं। इन लोगों का डांस देखने के बाद एक दूसरा पापा का परा भी इन लोगों को टक्कर देने के लिए आ गया। अरे अंकल जी, बाकी सब तो फिर भी ठीक, लेकिन ये क्या अपने बेटे का शर्ट पहन के आ गए हो क्या? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आज तुम्हें इसी तालाब में फेंकूंगा मैं। वृद्धाश्रम छोड़ के आया, वहाँ से आ गए तुम। स्टेशन पे छोड़ के आया, वहाँ से भी घर भागे आए। अब इस तालाब में फेंकूंगा, फिर कैसे निकल के आओगे? अरे ईशान भाई, अगर तुम उनको समंदर में भी फेंक के आओगे ना, फिर भी वो लौट के तुम्हारी पास ही आएंगे, क्योंकि उनको तुम्हारे मोटिवेशन वाली स्पीच सुनने की आदत जो लग गई है। मुझे यहाँ मत फेंक, क्योंकि मैंने अपने बाप को यहाँ फेंका था। अरे चाचा, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने तुम्हारे बाप को वहाँ पे फेंका था, अब तुम्हारा बेटा तुमको फेंक रहा है, कल को तुम्हारे बेटे की भी बारी आएगी। बात तो सही है। भाई जरा दिए थोड़े चने। चना मुझे बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मैं चने का एक दाना भी किसी को नहीं देता हूँ। अरे ईशान भाई, उसने तुमसे थोड़े से चने ही मांगे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मांग लिया जो तुम मना कर रहे हो। मेरे चने का दाना कोई नहीं खा सकता। अरे ईशान भाई, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो नॉर्मल चने ना हो लेकिन सोने के चने हो। एक काम करो, उसकी एफडी बना के उसको बैंक में रखवा दो। डैडी, मैं आईफोन ले आई, देखो। लीजिए बेबी जी। बेटा दुपट्टा ओढ़ के जाया करो। ओ डैड, ये मॉडर्न जमाना है, फालतू की बात मत किया करो। बेबी जी, ये आईफोन पे कवर क्यों लगाया है? अरे बेवकूफ, कवर लगाने से इसकी खूबसूरती में कमी नहीं आई है, बल्कि ये और खूबसूरत हो गया है। बेबी जी माफ कीजिएगा, आईफोन से ज्यादा कीमती आपका शरीर, आपकी इज्जत, आपका चरित्र। अगर यही लॉजिक है तो फिर बेटे के लिए भी अपना बाप बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो कल से उसको भी बोलना कि सर पे दुपट्टा लेके जाए। और दूसरी बात, तुम बेटी को आईफोन से कंपेयर कर रहे हो। हर 2 साल में इंसान मोबाइल बदलता है, क्या 2 साल में तुम बेटियां बदलते हो? नहीं ना, तो फिर लड़की को मोबाइल से कंपेयर करना छोड़ दो। और बेटी ने अच्छे ही कपड़े पहने हैं, कहीं उर्फी जावेद बन के नहीं घूम रही वो। बात तो सही है। देखते हैं मुझे कौन सा ड्रेस मिलता है। ग्रीन। अरे अकल के अंधे, वो कहाँ से तेरे को ग्रीन दिख रहा है? अपनी वीडियो में दिमाग का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, कम से कम आंखों का इस्तेमाल तो कर लो। ग्रीन यानी सैड। चिंकू तुम्हें कौन सी इमोशन की टी शर्ट मिली है बेटा? सैड वाली। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। मम्मी क्या प्लीज मेरे लिए हैप्पी वाला ड्रेस खरीद देंगी? चुप रहो, उतने पैसों में तो बीटीएस के कॉन्सर्ट्स की टिकट आ जाएंगे। हे भगवान, ये कैसी माँ है जिसको अपने बेटे के लिए टी शर्ट नहीं खरीदना नया, लेकिन बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाना है। क्या घर कितना अच्छा है। ये क्या है? इसको एक बार ट्राई करता हूँ। अरे वाह, ये तो हैप्पी वाला ड्रेस। मतलब अगर ब्लू टी शर्ट पहनी है तो तुम खुश रह सकते हो। अगर यही लॉजिक होता तो मैं तो सारे कपड़े ब्लू ही खरीदती, कम से कम जिंदगी में खुशियां तो रहती। बात तो सही है। ओके क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर 2023 के बारे में। 1 मिनट मैम, वही वो साल है ना जब लोग खाना खाते थे? हाँ, उसके कुछ साल बाद ही फूड का इन्वेंशन हुआ था। ओके क्लास, जल्दी से सब लोग अपना फूड कैप्सूल खा लो। मैम, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इंसानों ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तब ना लोगों ने तुम्हारी वीडियो देख ली थी, और वीडियो देखने के बाद सारे लोग उल्टी करने लगे, इसलिए सब लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया। पहले इंसान खाना बनाने और खाने में बहुत टाइम लगाते थे, और अब देखो हमें बस एक छोटा सा फूड कैप्सूल खाना एंड वी आर रेडी टू वर्क। तुमने भी फूड कैप्सूल खा के ये टाइम बचाया ही क्यों? ऐसी टट्टी वीडियो बनाने के लिए? अकेला सोच के भिड़ना चाहिए उस्ताद, भाई को पता चलेगा घर से ठा लागा। खुद का तो मोमबत्ती के जैसा शरीर और बात कर रहा है दूसरे को उठाने की। अरे भाई, 10 साल का बच्चा भी तुम लोगों को अगर ऐसी बात सुन लेगा ना तो वो भी तुमको उठा के पटक देगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बात तो सही है।
एक बार के लिए भाई की शक्ल ही देख लो, उसको वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी मनी मन में सोच रहा है ये साला मेरे को कहाँ फंसा दिया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए हॉटस्पॉट ऑन करने को बोला था। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हमारी बराबरी करने वाले अपने ही घमंड में चूर हो गए। दुनिया में किसके इतने बुरे दिन चल रहे हैं जो इसकी बराबरी करना चाहता है? पता नहीं। अरे बेटा ये सब छोड़ और तेरे को जो मम्मी ने बोला था ना पानी की बोतल भर के रखने को, घर पे जाके वो काम कर, क्योंकि अगर मम्मी का दिमाग खिसका ना तो उसकी बराबरी तू भी नहीं कर पाएगा। पापा मम्मी गंदी है, मम्मी ने मुझे चाटा मारा। मैंने तो पहले ही बोला था, देख लिया लापरवाही का नतीजा। तो अगर यार तुमको किसी को पैसे भेजने हैं वो भी ऑनलाइन, तो तुम कैसे भेजोगे? उसको गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे या फिर पेटीएम पे करोगे ना। लेकिन नहीं, ये लोग तुमको सिखाएंगे कैसे तुम ऑनलाइन पैसे भेज सकते हो। ये तुम क्या कर रही हो? ऑनलाइन पैसे भेज रही हूँ। ऐसे फोटो क्लिक करके? हाँ व्हाट्सएप कर दूंगी ना अभी। इसको देख के मेरे को लगता है कि आज तक हम लोग ही गलत करते आ रहे थे। ये एक अच्छा आइडिया निकाला है दीदी ने। इसकी मदद से तो जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है ना वो भी ऑनलाइन पैसे भेज सकता है। बात तो सही है। इन लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से ही सब लोग सारी लड़कियों को बोलते हैं वुमेन। मैं ऐसे ही फ्री बैठे बैठे सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि आखिरकार ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है। और उसके देखने के बाद तो मेरा दिमाग ही घूम गया। मतलब ऐसे खड़े खड़े चश्मा पहनने से वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है और एक मैं हूँ कि मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे को भी लगता है कि मेरे को भी ऐसा एक चश्मा पहनना पड़ेगा। बाद में तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे ना? कोई सेंस है इस बात की? लो अब तो मैंने भी बना ली ऐसी वीडियो, अब मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दो। बात तो सही है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।